सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज 7वां वर्ग के हिंदी पाठ 2 नचिकेता पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप सभी भी। उससे पहले कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नचिकेता आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि बादश्रावा हुए। माने हजारों वर्ष पूर्व एक ऋषि थे, महर्षि जिसका नाम था क्या? बादश्रावा। महर्षि बादश्रावा का अधिकांश समय जब तप में बिता करता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। कोई पूछे अगर बादश्रावा के पुत्र का नाम क्या था तो नचिकेता नाम था। नचिकेता पितृभक्त बालक था। पितृभक्त किसे कहते हैं? जो पिता की भक्ति करता हो, जो पिता के अधीन रहता हो, पिता की हर बातों को मानता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पितृभक्त बालक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पितृभक्त बालक। जो पिता की बात मानता हो, पिता के अधीन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पितृभक्त कहेंगे। और आजकल क्या चलता है? आजकल कौन सा उदाहरण है? न पितृभक्त न मातृभक्त। कौन आ जाएगा? पत्नी भक्त ज्यादा मिलता है, पता है ना। उसमें धीरता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा भी थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। सहिष्णु था बालक। नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उसे अगाध स्नेह रखते थे, मन बहुत ज्यादा मानते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया। प्राणों का प्यारा होना माने प्राणों से अधिक दुलारा होना। ये मुहावरा है कि प्राणों से प्यारा होना माने अधिक दुलारा होना। एक बार बादश्रावा की इच्छा हुई कि सर्वमेध यज्ञ करने की बात हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान दे देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बादश्रावा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। पिता की इच्छा जानकर बहुत खुशी हुआ कि पिताजी आखिर यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें जो है ना फल की प्राप्ति होगी। बहुत खुश हुए। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथासंभव पूर्ण होती गई और सब पर उसे विश्वास था कि नहीं बहुत ही अच्छा हो रहा है। अंत में सिद्धस्थ ब्राह्मणों ने यज्ञ की समाप्ति के बाद नारियल की पूर्णाहुति की। जब नारियल की पूर्णाहुति हो जाती है तो क्या समझते कि यज्ञ संपन्न हुआ। उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बादश्रावा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को भी बड़ा मन था कि चलो अच्छा खासा दान तो मिलेगा ना। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बादश्रावा उठे और अग्नि देवता को नमस्कार करके कहाँ निकले? अपनी गौशाला की तरफ। गौशाला। अब आइए गौशाला के बारे में बोर्ड पर देखिए। गौशाला, गौशाला, गौशाला। अब देखिए यहाँ पर गौशाला लिखते हैं। गौशाला। तो गो माने क्या हो गया? गाय। और शाला माने क्या हो गया? घर। शाला माने घर। तो गौशाला। तो गो माने गाय और शाला माने घर। तो ये हो गया माने क्या? गाय के लिए घर को हम लोग क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे पाठशाला, तो पाठ माने पढ़ना, शाला माने घर। पढ़ने के लिए जो घर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पाठशाला कहते हैं। तो गौशाला या शाला में तालाब स है। और वही जगह अगर कोई ऐसे लिख दे अगर दन स कर सा ल कर ला साला, तो इस साला किसको कहेंगे? पत्नी के भाई को लोग कहता है साला। याद कर लो, यह साला किसको कहते हैं? पत्नी के भाई को लोग साला कहते हैं। समझ गए ना। ये गौशाला की ओर बढ़े और गौशाला की ओर बढ़ने के बाद क्या किए? अनेक बढ़िया गाय थी, लेकिन बढ़िया गाय एक भी दान में नहीं दिया। पर सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। लेकिन जब गौशाला की ओर पहुंचते हैं महर्षि बादश्रावा तो उनका मन बदल गया और क्या कि उसमें से बूढ़ी कमजोर, गौशाला में कमजोर बूढ़ी और दूध न देने वाली जो गाय को छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप में दे दिया। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा का स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बादश्रावा को लोभ प्रवृत्ति देखकर दुखी हुए पर कुछ नहीं कह सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से बहुत बड़ा जो है ना विशेष दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा कि पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने की बात कहे थे,
लेकिन आपका क्या हुआ, प्रिय चीज न दे करके बूढ़ी और कमजोर गाय को जो है केवल दान में दे दिए। ये अच्छा नहीं है, इसे यज्ञ आपका संपन्न सफल नहीं हुआ। महर्षि बालसरवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए और बोले, वैसे ही गायों को दान करते हैं ना। अब नचिकेता से नहीं रह गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। सहन शक्ति, सहने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सहन शक्ति कहते हैं। उसे निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपके प्रिय वस्तु तो मैं हूं, मुझे आप किसमें दान में, आप जो है ना मुझे किसको दान में दे रहे हैं। इतना सुनते महर्षि बालसरावा के अधरों की मुस्कान, अधरों की मुस्कान, अधर माने कहते हैं ओठ, अधर माने ओठ, ओठ की मुस्कान जो है ना लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध में ले लिया और उनके मुख से निकल गया क्या, कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूं। अब यमराज की बात बताओ कितना बड़ा खराब लग रहा है कि यमराज को दान में देता हूं। जैसे ही बोला कि मैं यमराज को दान में दे दूं, तो इस बात को जो है नचिकेता क्या स्वीकार कर लिया। पिताजी, नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा। आप एक साला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दे, इसके बिना आपका जो है ना सर्वमेघ यज्ञ निष्फल होगा, माने बिना फल वाला मिलेगा वह। तो महर्षि बालसरावा के मुख से क्रोध में निकला हुआ, छोटा मुंह और बड़ी बात, यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। महर्षि बालसरावा क्रोधवश ये भूल चुके थे कि ये नचिकेता क्या था, उनका इकलौता था। इकलौता किसे कहते हैं, जिसे एक संतान हो उसे इकलौता कहते हैं कि नहीं। अब इकलौता पुत्र है, पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। अब वह जो मन में सोचता था कि नहीं जाएगा, सो बात भी नहीं, क्योंकि वह पिता की बात को ब्रह्म वाक्य समझ लिया था कि भगवान का वाक्य है, और वो चल दिया वहां से। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि बालसरावा को होश आया, उन्हें क्रोध में यह क्या कह दिया, दान में दे दिया, उसे नहीं बोलना चाहिए मुझे यह। उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे, वे इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास बिना जाए मानेगा ही नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, बस यमराज से परिचित हो ना। हाँ पिताजी, वे मृत्यु के तो देवता है, इसको हम जानते हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में बोला, एकदम, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो। महर्षि बालसरावा ने समझाने का प्रयास किया, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा है, बस मत जाओ वहां। जानता हूं पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी ने मुझे निडर बना दिया। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसी सच है जिसे झुठलाया भी नहीं सकता। एक दिन न एक दिन सबको उनके पास जाना है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बालसरावा को हर्ष भी हुआ और विक्षोभ भी, शोक भी। वे पश्चाताप करते हुए बोले, बस मैंने तो क्रोधावश में, मैंने क्रोध में कुछ बोल दिया, ऐसा कह दिया। मेरा मतलब नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब तो केवल मेरे लिए कुछ कहना ही निरर्थक है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले लिया हूं, अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी में महर्षि बालसरावा का निरुत्तर कर दिया। उनका स्व में चेहरा कुमला गया, उनका मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट आ गई। अब नचिकेता कहे वाक्य उन्हें सूल की तरह चुभने लगे। पिता कैसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वयज्ञ की सफलता ही मेरी यमलोक की यात्रा में है। अगर आपने मुझे वहाँ दे दिया कि यमराज के पास जाने के लिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो आपका जो है ना ये यज्ञ भी सफल नहीं होगा। इसलिए मेरा धर्म जो करने दीजिए, धर्म चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई भी। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लगे। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। क्यों? कि उस समय यमराज नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। कहाँ? छुट्टी पर गए होंगे कहीं, इसीलिए ना उनके मुख्य द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रात बीत गए। भूखे प्यासे वहीं पर वो लेटे रहा।
कहीं नहीं गया। अंत में यमराज लौट कर आए, अपने मुख द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उनका परिचय जानने के लिए उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने यमराज से विनम्र स्वर में बोला, देव, मैं महर्षि बादशरवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, उसी में दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गया। वास्तव में यह आश्चर्यचकित वाला बात ही था। तुम्हें एमपुरी आते हुए डर नहीं लगा, भय नहीं हुआ? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान का देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। जब आदमी देखते हो बिस्तर पर गिर जाता है तो लोग भी कहते हैं, हे भगवान, इसे उठा लीजिए, कि नहीं, अब इसे हटा दीजिए जल्दी, अब यहाँ से जो है ना बहुत कष्ट है इसे। तो उस समय मृत्यु ही उसे जो है ना देखा इंसान उसे साथ छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान रूप में ही स्वीकारा। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्पावस्था माने छोटी सी अवस्था में इतना गुणवान होना किसी बिरले का काम है। इसलिए यमराज की ओर से मैं यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक को ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। इस बात को सुन करके उसने यमराज से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध किया। पहले उसे खा पीकर पूरा विश्राम करने के लिए कहा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्त और कर्मनिष्ठ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में हम तुम्हें 3 वर देते हैं। 3 वर दक्षिणा स्वरूप जो देते हैं उसे तुम मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर भी आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं, तुम निसंकोच वर मांग सकते हो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का क्रोध मुझ पर से शांत हो जाए। यमराज बोले, तथास्तु। और दूसरा, फिर जिस विद्या से भय उत्पन्न हो वह मुझे प्राप्त हो। दूसरा वरदान कि जिस विद्या से भय न मिले वह बताइए मुझे, उसका वरदान दीजिए। तथास्तु फिर बोला। कहा, तीसरा, अब सर्वज्ञाता है तो मुझे आत्मा का रहस्य बतलाइए। 3 वरदान इस तरह से उन्होंने जो है ना मांग, और तीनों वरदान उन्हें जो है ना वो दे दिए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए, नचिकेता अभी बहुत छोटे हैं, आत्मा का रहस्य जानता तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, मुझ पर आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बादशरवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। अब इसी पर देखिए कि 3 वर मांगने का कितना वर है? 3 वर। अब 3 वर के बारे में कहानी सुनिए छोटा सा। 3 दोस्त गया कहीं किसी माने जंगल में तपस्या करने भगवान को, कि तपस्या भाई कर लेंगे। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। अब प्रसन्न करने के लिए भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। पहला से पूछे, कोई वरदान तो मांगो, क्या वरदान मांगना है तुम्हें? तो पहला कहा, मुझे रूपवान बना दीजिए, इतना रूपवान बना दीजिए उतना संसार में कोई नहीं हो। भगवान बोले, तथास्तु। अब दूसरा से पूछे, तुम तो कुछ मांगो। तो दूसरा कहा कि हम क्या मांगे, रूप मांगेंगे तो पहला से तो मुझे कम ही ना मिलेगा। इसलिए वो क्या कहा, मुझे जो है ना गुणवान और धनवान बना दीजिए। एक के बार में 2 मांग लिया, गुणवान और धनवान। कहा कितना गुणवान और धनवान बना दीजिए उतना संसार में कोई नहीं हो। भगवान बोले, तथा अस्तु। उसका ही पूरा हो गया। अब तीसरा सोच रहा है कि अगर दूसरा वाला अगर 1 मांगता, अगर खाली गुण मांगता तो धन तो रहता तो हम भी मांग लेते, लेकिन तो दोनों मांग लिया। पहला मांग लिया रूप, वह मांग लिया गुण और धन।
तो हमको क्या मिलेगा। अब तीसरा के पास भगवान गए, बोले तुम तो कुछ मांगो। कहा कि मेरे मने मने सोचा कि मेरे पास तो कुछ मांगने के लिए है ही नहीं, हम क्या मांगे। तो कहा कि हे भगवान, अगर मुझे एक ही वरदान देना है तो दीजिए, पहला और दूसरा को जो दिए उसको वापस ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे यही वरदान केवल दीजिए, पहला और दूसरा का जो आप दिए हैं वरदान में उसे आप वापस ले लीजिए। भगवान बोले तथास्तु। तीनों वहाँ से लड़ते झगड़ते वहाँ से चल दिया अपना। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।